constant volume or Otto cycle. This cycle is so named as it was conceived by Otto. On this cycle, petrol, gas, and many types of oil engines work. It is the standard of comparison for internal combustion engines. तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर ऑटो साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस साइकिल का नाम जो है वो हमें मिला था ऑटो के द्वारा, मतलब उन्होंने ये पूरा ये प्रोसेस बताया, तो फिर उन्हीं के नाम पर इस साइकिल का नाम हुआ, तो जो कि है ऑटो। तो ये जो साइकिल है वो पेट्रोल, गैस या फिर किसी भी टाइप की इंजन ऑयल के लिए वर्क करता है। और इसका जो स्टैंडर्ड कंपैरिजन है ये मतलब बताता है स्टैंडर्ड कंपैरिजन फॉर इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब आईसी इंजन कैसे चलेगी, तो ये सब हमें ये बताता है। ऑटो साइकिल के थ्रू हमें ये पता चलता है। तो फिगर्स 13.5A एंड 13.5B जो है ये हमें बता रहा है थियोरेटिकल पीवी डायग्राम एंड टीज डायग्राम ऑफ दिस साइकिल रिस्पेक्टिवली। तो ये पीवी और टी का डायग्राम हमें बता रहा है, ठीक है। तो मतलब प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वाला ये ग्राफ है, आपको देख पा रहे हो, मतलब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस चल रही है, साइकिल्स दिख रही है। The point 1 represent that cylinder is full of air with volume 1, V1, pressure P1 and absolute temperature T1। ठीक है, तो पॉइंट 1 है यहाँ पर, ये जो है ये पॉइंट है 1। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, P1 है, V1 है और T1 है, प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 1 है और T1 है और टेम्परेचर 1 है, मतलब हम इसको नाम देंगे। एंड इट रिप्रेजेंट दैट सिलेंडर इज़ फुल ऑफ एयर, और इसमें सिलेंडर में पूरा हवा अभी भरा हुआ है। ओके, ये स्टार्ट हो रहा है। फिर लाइन 1 to 2 रिप्रेजेंट्स द एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ एयर ड्यू टू विच P1, V1 एंड T1 चेंजेस टू P2, V2, T2। तो यहाँ पर एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। जब एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है तो ये लाइन 1 to 2 जा रहा है, और जब ये जा रहा है तो इसकी जो प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर है ये तीनों चेंज हो रहा है P1, V1, T1 से P2, V2, T2 की तरफ, ठीक है। फिर लाइन 2 to 3 shows the supply of heat to the air at constant volume so that P2 and T2 change to P3 एंड T3। तो लाइन 2 to 3 ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो चेंज होगा P2, T2 और V2 से V3, P3 और T3 में, मतलब ये पॉइंट चेंज हो गए। और यहाँ पर V2 और V3 सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही लाइन में है और यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहेगा। Line 3 to 4 represents the adiabatic expansion of the air। लाइन 3 to 4 हमें ये एक्सपेंशन के बारे में बता रहा है। एडियाबैटिक पहले कंप्रेशन हो रहा था, फिर यहाँ पर इसने मतलब हीट की सप्लाई हो रही थी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। 2 to 3 में सप्लाई ऑफ हीट हो रही थी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर 3 to 4 क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है of the air during expansion P3, V3 and T3 will change into P4, V4 and T4, ठीक है। फिर ये इसमें चेंज हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये कांस्टेंट वॉल्यूम में ये जैसे यहाँ सप्लाई ऑफ हीट हो रहा है लाइन 2 to 3 में, और यहाँ लाइन 4 to 1 में भी कांस्टेंट वॉल्यूम में ही हीट की रिजेक्शन हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है कांस्टेंट है, तो हम ये मान सकते हैं कि V2 इज़ इक्वल टू V3 एंड V1 इज़ इक्वल टू V4, ठीक है। तो इसलिए ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब हो रहा है तो ये हमारा P4, V4 और T4 हो गया। और जब यहाँ पर लाइन 4 to 1 में रिजेक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम है, और ये जो है ये पहुँचेगा सीधा 1 में, और यहाँ पर जो V1 है वो V4 के बराबर हो जाएगा। तो ये थी पूरी ये ऑटो साइकिल के बारे में विथ रिस्पेक्ट टू PV एंड T, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। फिर कंसीडर 1 किलोग्राम ऑफ एयर वर्किंग सब्सटेंस। अभी हमने ये कंसीडर किया है कि हमारे पास 1 किलो एयर है,
और हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू CV इंटू T3 माइनस T2। तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा CV डेल्टा T। और यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में सप्लाई होना, तो वो जो कि हमें बता रहा है प्रोसेस 2 to 3 के बारे में, ठीक है। तो 2 to 3 के बारे में बता रहा है, तो CV डेल्टा T में होगा, डेल्टा T में जो अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे T3 माइनस T2 किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका भी वैल्यू होगा CV डेल्टा T, जो कि होगा अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, जो कि होगा CV इंटू T4 माइनस T1। फिर वर्क डन इज इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो यहाँ पर वर्क डन आप देख सकते हो, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड का फॉर्मूला लगेगा, मतलब CV डेल्टा T माइनस CV डेल्टा T, वही फॉर्मूला होगा, बट यहाँ पर इन दोनों का आप देख सकते हो। तो CV T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1 विच विल गिव अस CV T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1। फिर ये पूरी फार्मूला लगाओगे तो ये हमारा वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा, और हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड का फार्मूला मैंने बता ही दिया है। फिर एफिशिएंसी यहाँ पे है, देखो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड का हम बोलेंगे एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हमने वर्क डन का फार्मूला निकाला, CV T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1। तो फिर इस अपॉन में CV T3 माइनस T2, क्योंकि ये हीट सप्लाइड है, ठीक है। ये फार्मूला अभी आपने निकालना भी सीखा और ये सब पता भी किया। तो ये सब अगर हम वो करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर वैल्यू देखेंगे, तो इसकी वैल्यू 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 के बराबर आ रही है, ठीक है। तो एफिशिएंसी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। फिर यहाँ पर देख सकते हो ये है टोटल वॉल्यूम, इस फिगर में ये P है और ये V है, प्रेशर और वॉल्यूम है। फिर ये एडियाबेटिक है, ये 2 to 3 जा रहा है, यहाँ पे हीट सप्लाइड हो रही है, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, फिर 4 to 1 हो जाएगा। फिर इसमें क्या है, हीट रिजेक्शन है, ठीक है, रिजेक्टेड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। तो फिर ये क्लियरेंस वॉल्यूम है, पहले ये वाले जो है छोटा सा ये दिख रहा है ना, ये दोनों पॉइंट यहाँ से यहाँ, तो ये है क्लियरेंस वॉल्यूम और ये है हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम। एंड क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम मिलाकर हमारा टोटल वॉल्यूम बन रहा है। और ये एडियाबेटिक 1 to 2 एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2 to 3 है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, 3 to 4 है एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड 4 to 1 है हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पर V2 और V3 की वैल्यू सेम है और V1 और V4 की वैल्यू भी सेम है। फिर ये टेम्परेचर के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि 1 to 2 जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है। फिर 2 to 3 है वॉल्यूम कांस्टेंट है पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। फिर 3 to 4 जो है इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट, अरे किसी में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, सॉरी। फिर यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो के बारे में बात की है, RC इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक है। तो ये कंप्रेशन रेशियो का हम लोग डिनोट करते हैं V1 अपॉन V2 से। फिर एक्सपेंशन रेशियो को हम बोलेंगे V4 अपॉन V3। मतलब आप लोग इस फिगर में देख सकते हो कंप्रेशन रेशियो का क्या वैल्यू बोला था, V1 अपॉन V2। यहाँ पे 1 to 2 में कंप्रेशन हो रहा था और एक्सपेंशन 3 से 4 में हो रहा था, तो V1 अपॉन V2 को बोल देंगे कंप्रेशन और V4 अपॉन V3 को बोल देंगे एक्सपेंशन, ठीक है। These two ratios are same in this cycle।
then as T2 upon T1 is equal to V1 upon V2 the whole gamma minus 1। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। T2 upon T1 is equal to V1 upon V2 the whole गामा माइनस 1। यहाँ गामा की जो वैल्यू है वो एयर के रिस्पेक्टिव में होगी, जो कि है 1.4। ठीक है, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 द होल गामा माइनस 1। सो इट विल गिव अस T2 इज इक्वल टू T1 इंटू आर द होल गामा माइनस 1। T2 इज इक्वल टू T1 इंटू आर द होल गामा माइनस 1। क्योंकि यहाँ V1 और अपॉन V2 की वैल्यू मैंने यहाँ बोल दी रखी थी, कंप्रेशन रेशियो है RC है, तो R टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1। फिर T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 द होल गामा माइनस 1। T3 इज इक्वल टू T4 इंटू R। V4 अपॉन V3 की जो वैल्यू है वो है एक्सपेंशन रेशियो, तो R द होल गामा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो टेम्परेचर है वो उसका उल्टा कर दो। T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 द होल गामा माइनस 1। फिर T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 द होल गामा माइनस 1। जब भी T और V की बात होगी तो यहाँ पर गामा माइनस 1 होगा। सर में क्या होगा? गामा माइनस 1। ठीक है, सो वी हैव टू लर्न बाय दिस। ठीक है, T और V की बात होगी तो गामा माइनस 1 होगा। तो T2 अपॉन T3 इज इक्वल टू V4 नहीं T2 अपॉन T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 द होल गामा माइनस 1। ऐसे मतलब आपको रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इंसर्टिंग द वैल्यूज ऑफ T2 एंड T3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। जब हम लोग T2 और T3 को इक्वेशन 1 में हम लोग डालेंगे तो फिर इसकी वैल्यू इतनी आई थी, तो हमें मिलेगा 1 माइनस, उसमें था 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन में था T3 माइनस T2। तो उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया। इधर ऊपर एक फार्मूला था ना जो हम बहुत अच्छे से करते आ रहे थे, यहाँ पर इस वाले फार्मूला की बात हो रही है। ये वाला पूरा मैंने बताया था। तो यहाँ पर हीट सप्लाइड के जगह पे ये सब, तो यहाँ पे हमने निकाला ना V1 अपॉन V2 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने T3 और T4 की वैल्यू डाली तो 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, ये वाली फार्मूला आ जाएगा। और वही सिंपल है, ये बस प्रैक्टिस करनी होगी तो हो जाएगा। दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉन एज द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल। तो ये जो एक्सप्रेशन था 1 माइनस 1 अपॉन R टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1, तो ये बोलेंगे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल। It is clear from the above expression that efficiency increases with the increase in the value of R, which means we can have maximum efficiency by increasing R to a considerable extent, but due to practical difficulties its value is limited to about 8। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग एक एक्सप्रेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं जब हम यहाँ पे R की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। अगर R की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो 1 अपॉन समथिंग विच इज़ वेरी मच इंक्रीज्ड विल बी सो मच मिनिमम ना, मतलब बहुत कम होगा। तो 1 माइनस बहुत कम मात्रा में अगर किसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लाइक ज़्यादा नेग्लेक्शन नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू आएगी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल की। तो सेम यहाँ पे बता रहा है, and which means we can have the maximum efficiency by increasing R to a considerable extent, but due to practical difficulties its value is limited to about 8। तो हम लोग इसको इतना भी नहीं इंक्रीज़ कर सकते। R की वैल्यू मैक्सिमम 8 तक ही जा सकती है, बिकॉज कारण क्या है? प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ के कारण। द नेटवर्क डन पर
kilogram in the Otto cycle can be also expressed in terms of PV. तो जितना भी हमारा नेट वर्क डन है पर किलोग्राम ऑटो साइकिल में जो भी यूज़ हो रहा है उसका हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ PV. If P is expressed in bar, that is 10 to the power of 5 Newton per meter square, then work done W is equal to P3 V3 minus P4 V4 upon gamma minus 1 minus P2 V2 minus P1 V1 upon gamma minus 1 into 10 to the power of 2 किलोजूल. तो हम बता सकते हैं कि जो नेट वर्क डन है 1 किलो मतलब पर किलो जो कि ऑटो साइकिल में भी लगता है उसको हम PV के टर्म्स में भी बता सकते हैं. पहले हमने किसके टर्म्स में बताया था? टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में. पर अभी हम प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में बताएंगे. अगर हम लोग P को बार के टर्म्स में बताने लगे या फिर एक्सप्रेस करने लगे या फिर 10 to the power of 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के टर्म्स में रखें तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार होगा. W इज इक्वल टू P3V3 माइनस P4V4 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू 10 to the power of 2 किलोजूल. P3 upon P4 is equal to R to the power of gamma is equal to P2 upon P1. तो P3 upon P2 is equal to P4 upon P1 is equal to RP. So RP stands for pressure ratio. तो यहाँ पे प्रेशर रेशियो देख लो ऑटो साइकिल का वो कैसा है. P3 upon P2 is equal to P4 upon P1. ठीक है. फिर V1 is equal to RV2 is equal to V4 is equal to RV3. Work done is equal to 1 upon gamma minus 1 V1 upon V2 is equal to V4 upon V3 is equal to R. यहाँ पर ये फॉर्मूला ये याद कर लो. ये प्रेशर रेशियो के बराबर था और ये है R के बराबर. तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3. 1 2 ये नीचे है ना P1 P2 इनको भाई बहन बना दो. ठीक है. 1 अपॉन V1 अपॉन V2 is equal to V4 upon V3 is equal to R. Okay, fine. Where RP stands for pressure ratio. तो RP जो है प्रेशर रेशियो. फिर V1 is equal to R. V2 is equal to V4. Okay, fine. W is equal to 1 upon gamma minus 1 into P4 V4 into P3 V3 upon P4 V4 minus 1 minus P1 V1 P2 V2 upon P1 V1 minus 1 1 upon gamma minus 1 P4 V4 into P3 P4. ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन याद करो, इतना वो नहीं करना. P1 V1 upon gamma minus 1 into R to the power of gamma minus 1 minus 1 into RP minus 1. P1 V1. फिर मीन इफेक्टिव प्रेशर P1 V1 upon gamma minus 1 R to the power of gamma minus 1 into RP minus 1. P1 V1 upon gamma minus 1 W का जो फॉर्मूला वो याद. गामा माइनस 1 into R to the power of gamma minus 1 minus 1
into rp minus 1 p1 v1 upon gamma minus 1 p1 v1 upon gamma minus 1 p1 v1 upon gamma minus 1 r to the power of gamma minus 1 into rp minus 1. ओके, ये याद करना है, ठीक है. p1 v1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू आर टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 इंटू आर पी माइनस 1. p1 v1 upon gamma minus 1 into r to the power of gamma minus 1 into rp minus 1. Okay, so this is the formula which I learned now. आप लोग भी याद कर लेना, ठीक है. फिर मीन इफेक्टिव प्रेशर pm इज गिवन बाय pm इज इक्वल टू, ये मीन इफेक्टिव प्रेशर है, ये लास्ट वाला ही याद करो. P1R इंटू आर गामा माइनस 1 इंटू आर पी माइनस 1 अपन गामा माइनस 1 इंटू आर माइनस 1. तो PM इज इक्वल टू P1 इंटू आर. PM इज इक्वल टू, ये है इफेक्टिव मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं P1R इंटू आर टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 इंटू आर पी माइनस 1 अपॉन में गामा माइनस 1 इंटू आर माइनस 1. P1 इंटू आर टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 इंटू आर पी माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू आर माइनस 1. P1R इंटू आर टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 इंटू आर पी माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू आर माइनस 1. सारा फार्मूला सेम ही है. आर टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 इंटू आर पी माइनस 1 पिछले वाले फार्मूला में भी था, फिर नीचे वाले में गामा माइनस 1 था एंड इन दिस आर माइनस 1 भी है एंड ऊपर P1 आ रहा है, ठीक है. Now we can go ahead. So this was the theory of this. From next video we will do the question answer one. Okay, so till that time you just revise this formula, learn this by heart, and we will start the question answers. Bye bye and take care.